Hello students, this is the question number 3 of exercise 7.2. Firstly, we read this question. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD की स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है और ये ग्राउंड दे रखा है ABCD शेप में रेक्टेंगुलर में. लाइन्स हैव बिन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. इनके बीच जो लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे की गई हैं. जैसे देखो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये लाइन्स चॉक पाउडर से ड्रॉ की गई हैं. 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD एज शोन इन फिगर 7.12. ये कह रहा है कि यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं. ठीक है, इस तरह से मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है ये हमारा 100 है. ठीक है, मतलब 100 फ्लावर पॉट्स इस तरह से रखे गए हैं A से लेके D पॉइंट तक के बीच में. आगे ये कह रहे हैं निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD कि निहारिका जो है ना वो इस पूरे 100 का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है. मीन्स ये निहारिका है. ठीक है, ऑन द सेकंड लाइन इसने बोला ना सेकंड लाइन में, मतलब यहाँ से जो इसका सेकंड लाइन है ये टोटल 100 का डिस्टेंस कवर करती है 1/4. मीन्स इसके हम पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, इसके भी और फिर इसके भी फाइंड करने हैं. आगे कह रहा है और ये एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ये वहाँ पर ग्रीन फ्लैग लगाती है 100 का 1/4 पार्ट पे ग्रीन फ्लैग लगाती है. और प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन. और जो प्रीत है वो 1/5 इस पूरे डिस्टेंस का 1/5 पार्ट 8th लाइन्स में, 8th लाइन में जा रहा है उसका वहाँ पर ये 8th लाइन पे रेड फ्लैग पोस्ट करती है. ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग. सबसे पहले हम इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने. देन कह रहा है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग. फिर इनके बीच में रश्मि एक ब्लू फ्लैग पोस्ट कर देती है, तो हमें उस ब्लू फ्लैग पोस्ट करने के भी कोऑर्डिनेट्स इसमें बताने हैं. सबसे पहले देखो हम यहाँ पे निहारिका का डिस्टेंस कवर कर लेंगे. मीन्स निहारिका के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. ओके, तो चलो इसको फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कवर्स बाय निहारिका. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल डिस्टेंस का 1/4 पार्ट, तो देखो 1/4 पार्ट वो टोटल डिस्टेंस हमें 100 दे रखा है, इतना फाइंड करती है वो. तो ये 400 से डिविजिबल होता है 25 पे, तो ये 25 आ गया इसका. मीन्स ये 25 मीटर डिस्टेंस कवर करती है निहारिका. ठीक है, और निहारिका सेकंड लाइन में थी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा निहारिका का सेकंड लाइन में 2 और इसका 25, तो 225 ये निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहाँ पे उसने ग्रीन फ्लैग लगाया था. अब हम आगे फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्स बाय प्रीत. प्रीत ने कितना कवर किया. प्रीत ने 1/5 कवर किया, उसने भी 100 का किया, तो 5 2 ज़ा इसको करेंगे 20 पे आ जाएगा 20. और वो 8th लाइन में थी प्रीत, तो उसका हो जाएगा 8 और ये 20, 820 उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. ठीक है, हमें बताना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कवर करना है. तो ये वाला एक तरह से हमारा A पॉइंट आ गया जो ग्रीन फ्लैग लगा हुआ है, ये हमारा आ गया B पॉइंट जहाँ पे रेड फ्लैग लगा हुआ है. प्रीत ने रेड फ्लैग लगाया था और निहारिका ने ग्रीन, तो AB पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो यहाँ पे हमारा A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 225 है और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 820. हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर x1 y1 x2 y2 हमें गिवन है. तो x1 हमें दे रखा, x2 हमें दे रखा है 8, x1 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 हमें गिवन है 20 और y1 है 25 का होल स्क्वायर.
इसको सॉल्व करेंगे आगे। 8 में से 2 कट करेंगे, 6 का स्क्वायर। 20 में से 25 जाएंगे, -5 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल और 5 5 जा 25। इसको आगे करेंगे, ये हो जाएगा 36 और 25 को प्लस करेंगे 61 रूट में। इसका आगे फैक्टराइज नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि जहाँ निहारिका और प्रीत ने फ्लैग अपना पोस्ट किया था उनके बीच का डिस्टेंस हमारा आ गया 61। ओके, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। उसके बाद कह रहा है ये, उसके बाद हमें ये कह रहा है कि जहाँ पर ये दोनों का जो पॉइंट थे ए और बी, इनके बीच कहीं ये जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इनके बीच कोई पी पॉइंट पे रश्मि जो है अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है। तो इस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रश्मि है ना, ये ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है हाफ वे, यानी बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो इसका मीन्स हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और वो निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला से। अब यहाँ पे हमें ये गिवन था कि जैसे ये ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे वो थे 225, और बी पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास हैं 820। इनके बीच रश्मि एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है, पी पॉइंट नाम दिया, और उसके हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करनी है। अब ये देखो यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे मिड पॉइंट हो रहा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में राइट करवाया था कि इफ़ लाइन डिवाइड विद मिड पॉइंट, अगर कोई लाइन मिड पॉइंट के द्वारा डिवाइड होती है तब हम उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स वाई निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन है ये मिड पॉइंट के द्वारा इसको डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, x1 आपको पता ही है, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं। x1 प्लस x2, x1 है हमारा 2, x2 है 8 अपॉन में 2, y1 हमारा है 25 और y2 है 20 अपॉन में 2। 2 और 8 हो जाएंगे 10, 10 अपॉन में 2, 25 और 20 हो जाएंगे 45 अपॉन में 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 5, और इसको हम आगे एग्जैक्ट निकाल लेंगे। 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो ये उस पी पॉइंट के, यानी कि जो जहाँ पर रश्मि ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio in which the line segment joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 and 6। ये कह रहा है हमें रेशियो फाइंड करना है अगर कोई लाइन सेगमेंट के जो ये पॉइंट्स हैं ये डिवाइड किए जा रहे हैं इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो ए लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 10 और बी के जो हैं वो है 6 -8। अब ये कह रहा है उसको यहाँ पे कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1 6। तो हमें इनके बीच का रेशियो फाइंड करना है, मीन्स यहाँ जो रेशियो है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो, हम इसको फाइंड कर लेंगे k रेशियो 1 में। ठीक है, जब हमें इस तरह से गिवन हो कि ये डिवाइड कर रहा है इसको तो और उसके कोऑर्डिनेट दिए हो हमें, तो हम यहाँ पे इसको k रेशियो 1 राइट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो हमारा m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसे सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, नेक्स्ट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो यहाँ पे जो एक्स वाई है ये हमें गिवन है -1 एंड 6, तो हम यहाँ राइट करेंगे -1 6। उसके बाद m1 हमारा क्या है k, मीन्स k मल्टीप्लाई x2, हमारे पास ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये y2 है, तो x2 हमारे पास है 6 प्लस m2 है 1 और x1 है -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। m1 k है, y2 -8 है, प्लस m2 जो हमें दे रखा है 1, y1 हमें दे रखा है 10 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, आप इसके फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले से आप सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप राइट करेंगे -1 इक्वल में इसको सॉल्व करेंगे तो k को 6 से करेंगे 6k हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 अपॉन में क्या है इसके k प्लस 1। इतना रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो k प्लस 1 है ये इसको उधर ले जाएंगे तो उधर हो जाएगा ये -1 k प्लस 1, यहाँ डिवाइड में हो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6k -3। इसको सॉल्व करते हैं, -1 को k से करेंगे तो -k, -1 को प्लस 1 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, अब हम इनको एक्सचेंज कर लेंगे, k वाला उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये k प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये -1 इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा -7k, 6k और 1k हो जाएगा 7k, ये माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2, 3 में से 1 कट करेंगे तो -2। अब इसको आगे k की वैल्यू निकालते हैं, k ये -7 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके इसके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k आ गया 27। अब हमारे पास k की वैल्यू होगी 27। हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया था कि k रेशो 1, तो हमारे यहाँ पे k रेशो 1 की वैल्यू 2 अपॉन में 7 आई है और ये 1 है। अब रेशो की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उधर ले जाएंगे इसको, तो यहाँ रह जाएगा 2 और ये 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2:7। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमें पूछा था रेशो फाइंड करना था तो ये हमारा आ गया 2:7। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है।